वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम पहले चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। इससे ये होता है कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी तरफ पहुंचता रहता है। तो इसका पहला क्वेश्चन तो MCQs वाला है, तो वो हमने नहीं किया। तो इसका दूसरा क्वेश्चन हल करने वाला वो हमने हल कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ A इज़ इक्वल टू 3/2, B की वैल्यू 5/3 एंड C की कीमत हमारे पास क्या है 7/5। तो हमने ये साबित करना है कि A को हम मल्टीप्लाई करें B जमा C को जमा करके, और फिर A को B से मल्टीप्लाई करके और A को C से मल्टीप्लाई करके हम दोनों को जमा कर देना, तो दोनों साइडें बराबर आएंगी हमारे पास। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड हल करने जा रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है B जमा C को B जमा C करेंगे तो A से ज़रब देंगे। तो पहले हम A की कीमत लिखेंगे, फिर B की कीमत और C की कीमत ऊपर दी हुई है। तो A की कीमत हमारे पास 3/2, B की कीमत हमारे पास जब भी फ्रैक्शन में बटे में जो कीमतें होंगी और वो जमा माइनस हो रही होंगी तो उनका हमने एलसीएम लेकर हल करना होता है। तो 3 और 5 दोनों मुख्तलिफ रकमें थी, तो हमने दोनों को लिख लिया। अभी 5 के नीचे क्या है, 5 के नीचे 3 है, तो 3 से कैंसिल आउट हो गया तो 5 बच गया। तो 5 को 5 से हमने ज़रब दिया तो 25 हो गया। जमा 7 के नीचे क्या है 5 है, तो 5 से कैंसिल आउट हो गया, 3 बच गया। तो 3 को हमने 7 से ज़रब दिया तो 21 हो गया। तो 3/2 जमा 25 में 21 जमा किया तो 46 हो गया। 46/3 5 15, 3/2 ज़रब 46/15। तो ऊपर नीचे जो कैंसिल आउट हो रहे थे हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया। 3 बटे ये देखें 3 5 15, 2 एकम 2 2 23 46 होते हैं। तो 23/5 इसका आंसर आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड होगी। अब हम राइट हैंड साइड हल करने जा रहे हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास AB जमा AC इज़ इक्वल टू 3 ये हमारे पास A की कीमत हमने लिख दी, B की कीमत ये लिख दी, और फिर A की कीमत और C की कीमत। तो ऊपर वाले को जो कैंसिल आउट हो रहे उन्हें कैंसिल आउट कर दिया, 3 से कट गया। तो 5/2 जमा इधर जो नहीं कैंसिल आउट हो रहे तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज़रब दे दिया, तो नीचे वाले को नीचे वाले से ज़रब दे दिया। तो 3 7 21, 2 5 10, तो 5/2 और 21/10 इसका आंसर आ गया। आंसर नहीं, तो हमने फिर इन दोनों को एलसीएम लिया। तो एलसीएम हमने लिया 2 और 10, 2 कम 2 2 5 10, 2 5 10, फिर 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो गया। तो 2 5 10, तो 5 के नीचे क्या है हमारे पास 2 है, तो इधर क्या है हमारे पास 10 है। तो हमने क्या किया, हमने 10 को 2 पर तकसीम किया तो 5 आया, 5 को 5 से ज़रब दिया तो 25 हो गया। जमा 21, 21 के नीचे 10 10 से गया तो 21 वैसे के वैसे लिख देंगे हम। तो ये 25 में 21 जमा किया तो 46/10, तो इनको 2 पर कैंसिल आउट किया तो ये 23 हो गया। इसे भी 2 पर कट किया तो ये 5 हो गया। तो 23/5। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट। इसी सवाल का हमारे पास दूसरा पार्ट है, A जमा B करके C से ज़रब देंगे और AC ज़रब देकर फिर BC ज़रब देकर दोनों को जमा करेंगे तो दोनों साइडें बराबर आएंगी। तो ये भी अभी हम साबित कर देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हल करने लगे हैं। A जमा B ज़रब देंगे C के साथ, A की कीमत लिख दी जमा B की कीमत और C की कीमत इधर लिख दी, ज़रब देना है। तो इसका भी हमने एलसीएम लिया, 2 3 लिख लिया, तो 3 के नीचे 2 था तो 2 2 से कट गया तो 3 बचा। तो 3 से हमने 3 को ज़रब दी तो 9 हो गया। जमा 5 के नीचे 3 है, तो 3 से कट गया 2 बच गया, 2 से ज़रब दी तो 10 हो गया। 2 5 10, तो 7/5। तो 9 जमा 10 किया तो 19/6 और 7/5 जो आपस में कैंसिल आउट हो रहे कैंसिल आउट कर दे, जो नहीं हो रहे नहीं तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज़रब दे दे, नीचे वाले को नीचे वाले से ज़रब दे दिया। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड हमारे पास है A जमा C जमा B जमा C इज इक्वल टू 3/2 और 7/5 जमा 5/3 और 7/5। तो ऊपर जो कैंसिल आउट होते हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देते हो, तो जो नहीं होते उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो ऊपर 21 हो गया, 3 7 21, 2 5 10 जमा 7 एकम 7, 3 एकम 3। तो इसका भी हमने एलसीएम लिया, 10 और 3 दोनों लिख लिए। तो 21 के नीचे 10 10 से गया तो 3 बच गया, 21 को 3 से ज़रब दिया तो 63 हो गया। जमा 7 के नीचे 3 3 से गया तो 10 बच गया, 10 से ज़रब दी तो 70 हो गया। तो 63 को 70 जमा करेंगे तो 133/30। तो हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भी हमने वेरीफाई करने हैं। 2 कानून हैं हमारे पास, रियल वेरीफाई देन वेरीफाई then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication।
हकीकी अदाद की हमने खासियत तलाज़ुम बिल्लिहाज़ जमा और ज़रब को साबित करना है। तो हमने पहले ही हमारे पास है, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, खासियत तलाज़ुम बिल्लिहाज़ जमा, और ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, खासियत तलाज़ुम बिल्लिहाज़ ज़रब। ये वाली जमा वाली, ये ज़रब वाली। तो हमने पहली प्रॉपर्टी हल करते हैं, वो जो हमारे पास है खासियत तलाज़ुम बिल्लिहाज़ जमा। तो ए जमा बी जमा सी ब्रैकेट में और ए जमा बी ब्रैकेट में और सी। तो हमने दोनों साइडें इकट्ठी हल कर ली हैं, दोनों साइडें बराबर आएंगी। तो पहले हमने ब्रैकेट को हल करना होता है, तो इधर हमने 2 4 का एलसीएम लिया, तो 2 2 पर किया, 2 एकम 2 2 2 4, फिर इसके फैक्टरों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 आ गया। तो 5 के नीचे क्या था, तो 5 के नीचे 2 था, तो 2 2 से गया तो 2 बचा, 4 को 2 पर तकसीम किया 2 आया, 2 से ज़रब दे दी 5 को तो 10 हो गया जमा। 7 के नीचे क्या है, 7 के नीचे 4 है, 4 4 से गया 1 बचा, 1 को 7 से ज़रब देंगे तो 7 एकम 7 ही आएगा। तो 4/3 जमा, ऐसे सेम इधर हमने दोनों मुख्तलिफ हैं, 3 2 दोनों लिख लिया। 4 के नीचे 3 है, 3 3 से घटा 2 बचा, 2 से 4 को ज़रब दी तो 8 जमा। 5 के नीचे 2 है, 2 2 से घटा 3 से ज़रब दे दी तो 3 5 15, सेम वैसे ही लिख लिया। और 10 में 7 जमा किया तो 17/4, 4/3 वैसे का वैसे। ये 8 में 15 जमा किया 23/6 जमा 7/4। अब फिर इन दोनों का एलसीएम लिया जैसे हमने ऊपर हल किए, तो हमारे पास 21 16, इन दोनों को लिख लिया 3 और 4। तो पूरे के नीचे हमने 3 4 लिखे, तो 4 के नीचे 3 है तो 3 3 से कटा 4 बच गया, 4 को 4 से ज़रब दी 16 जमा। 17 के नीचे 4 4 से गया 3 बचा, तो 3 को 17 से ज़रब दी तो 51 हो गया, इज इक्वल टू सेम। इसी तरह इधर हमने 6 और 4 का एलसीएम लिया, 6 और 4 का एलसीएम हमारे पास ये है, तो 2 3 6 2 2 4, तो ये नीचे प्राइम नंबर आ गए हमारे पास, तो हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 3 6 6 2 12 12 लिख दिया। तो 23 के नीचे 6 है तो इधर 12 है, तो हमने 12 को 6 पर तकसीम किया, 2 आया, तो 2 को 23 से ज़रब दिया 46 जमा 21। 21 कैसे है, 7 के नीचे 4 है, 4 से 12 को 4 पर तकसीम किया तो 3 आया, 3 से 7 को ज़रब दिया तो 21। तो 16 जमा 21 एक 51, हमारे पास 67/12 हो गया। इधर 46 + 21 किया तो 67/12। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने दूसरी प्रॉपर्टी हल करनी है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ज़रब वाली जो है खासियत तलाज़ुम बिल्लिहाज़ ज़रब, वो हमने लिख दी। ए की कीमत बी की कीमत ज़रब सी की कीमत ए बी और सी मल्टीप्लाई करना है हमने इनको, जो ऊपर नीचे इधर का नोमिनेटर इधर का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट कर देते, अगर नहीं तो फिर नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। तो 7 5 35 2 4 8, तो 4/3 वैसे के वैसे। इधर ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 एकम 2 2 2 4, तो 2 5 10/3, इधर आ गया 7/4। तो फिर आगे 4/8 था तो 4/3 और 35/8, 4 एकम 4 4 2 8, तो 3 2 6 35/6 हो गया। इधर भी हमने कैंसिल आउट कर दिया, 2 पर कट गया 2 2 4 2 5 10, 5 7 35/6 35/6। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। हमने 4 और 5 के दरमियान दो नातक अदाद मालूम करने, 5 और 4 के दरमियान 2 नातक अदाद मालूम करने। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम बटे की शक्ल में लिख सकें, p/q की शक्ल में। तो पहला अदद हमारे पास जो दिया हुआ है, दिए गए जो अदद है वो हमारे पास 4 है, दूसरा अदद 5 है। तो इन दोनों अदाद के दरमियान 2 अदद हमने मालूम करने हैं। 2 अदद मसलन ये 4 और 5 2 अदद हैं, इनके दरमियान में हमने 2 अदद मालूम करने। ये मैंने पहले हल किए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो हमने दोनों को जमा किया, 4 और 5 को जमा किया तो 9/2 हो गया। तो पहला अदद हमारे पास आ गया 9/2, तकरीबन यहाँ पर सेंटर में 9/2। तो अभी हमने दूसरा अदद मालूम करने हैं। तो दूसरा अदद आप 9/2 में 4 जमा करके तकसीम 2 पर करके भी ले सकते हैं, 9/2 में 5 जमा करके भी 2 पर तकसीम करके दूसरा अदद आ जाएगा। तो हमने दूसरा अदद मालूम करने के लिए क्या किए, हमने दूसरा अदद मालूम करने के लिए 9/2 में 5 जमा करके 2 पर तकसीम कर दिया, 9/2 में 5 जमा करके 2 पर तकसीम कर दिया। तो इधर सेम हमने जैसे पीछे हल करते एलसीएम लिया, 9 जमा 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 से ज़रब दे दी, 2 5 10, तो 9 जमा 10/2 तकसीम 2, तो 19/2 हो गया। तो ज़रब इसके नीचे कुछ ना 1 होता है, तो जब मल्टीप्लाई किया तो 1 ऊपर चलेगा 2 नीचे आ गया, तो 19 एकम 19
तो 2 2 4, तो दूसरा अदद आ गया हमारे पास 19/4। तो इसी एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हमने लेफ़्ट कर दिए, वो स्टेटमेंट वाले थे, मैंने सिंपल हल करने वाले आपको हल करवा रहा हूँ, तो आपको समझ आ जाए, वो तो आप याद भी कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो रेडिकल में 5 है हमारे पास, x की 15, y की हमारे पास 35 और z की 20 है। तो रेडिकल को हमने क़ुव्वत नुमाई शक्ल में ले गए, पावर वाली फॉर्म में ले गए हैं, तो 1/5 हो गया, x के ऊपर 15, y की 35 ओवर में z की 20। तो ये पूरे के ऊपर 1/5, तो इसका मतलब ये सभी के ऊपर 1/5 आएगा। तो x की 15 के ऊपर भी 1/5 हमने लिख दिया, तो x की 35 के ऊपर भी 1/5 लिख दिया, और z की 20 के ऊपर भी 1/5 लिख दिया। तो ये 5 कम 5, 5 3 15, 5 कम 5, 5 7 35, 5 कम 5, 5 4 20। तो x की 3, y की 7 और z की 4 इसका आंसर आ गया। तो इसी सवाल का दूसरा पार्ट है हमारे पास, रेडिकल की पावर 3 है और 27 के ऊपर हमारे पास 2x है। तो 27 क्या होता है, 3 की 3, 3 ज़रब 3 करें तो 27 होते हैं। तो ये हमने फैक्टर लिख दिए 27 के, 3 के फैक्टर 3 की पावर 3 ऊपर 2x, और रेडिकल को हमने पावर वाली फॉर्म में ले गए। तो ये 3 2 6 हो गया, 6x/1/3। तो 3 एकम 3, 3 2 6, तो 3 के ऊपर 2x इसका आंसर आ गया। इसी सवाल का हमारे पास तीसरे वाला पार्ट है, 6 3 के ऊपर पावर n+2 और ओवर में 3n+1 माइनस 3 के ऊपर n। तो 6 के हमने फैक्टर बना लिए, 2 ज़रब 3 के ऊपर n जमा 2 बटे में 3 के ऊपर n, और जो पावर तब जमा हो रही होती है जब इनकी बेस सेम हो। तो जब हम पावर को लैदा करेंगे तो बेस सेम करके ऊपर लिख देंगे, तो 3 के ऊपर 1 लिख दिया, माइनस 3 के ऊपर n। तो इधर देखिए हमारे पास इधर बेस सेम होगी फिर, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 वैसे के वैसे लिख लिया, 3 के ऊपर इनकी पावर हमने जमा कर दी, n जमा 2 जमा में जिसके ऊपर कुछ ना हो 1 होता है, तो इसकी हमने पावर इसमें जमा कर दी। तो n+1 हो गया इधर भी हमारे पास, तो 3n.3 के ऊपर 1 माइनस 3 के ऊपर n। तो सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाई 3 n प्लस ये 2 1 3 हो गया हमारे पास, ओवर में 3 के ऊपर n, पॉइंट 3 के ऊपर 1 माइनस 3 के ऊपर n। तो ऊपर वाले फैक्टर में से हमने भी पावरें जैसे पहले की हमने अलहदा कर दी, 3 की n और इसकी पावर अलहदा कर दी 3 के ऊपर 3, बेस सेम करके। तो इधर हमारे पास फिर हमने क्या किया, ऊपर वाले पूरे फैक्टर में से हमने 3 की n कॉमन ले ली, तो पीछे क्या बच गया, 2 ज़रब 3 के ऊपर 3, और नीचे वाले फैक्टर में से हमने 3 की n कॉमन ली, तो जिस 3 एकम 3 होते हैं, तो 3 माइनस n इधर से बाहर चले गए, 3 के ऊपर n, तो 1 बच गया। तो ये वाला 3n से कैंसिल आउट हो गया, तो 2 ज़रब 3 की पावर 3 27 होते हैं, नीचे 2, ये 2 2 से कट गया और 27 इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज़ हमारे पास 51, फाइंड 3 इंटीजर्स। तो 3 मुसलसल सही तादाद हैं हमारे पास, ओड नंबर का मजमूआ हमारे पास क्या है 51 हो, तो दाद मालूम करें। ओड नंबर होते हैं जो हम 2 पर तकसीम ना हो, और इवन नंबर जो 2 पर पूरे तकसीम हो जाएं। तो फर्स्ट ओड नंबर हमारे पास x आ गया, तो दूसरा ओड नंबर हमने x+2 की है, क्योंकि अगर हम x+1 कर लेते ना, तो सपोज़ x हमारे पास कोई नंबर आ जाता है, हमारे पास ओड नंबर है 9 है, तो जब इसमें हम 1 जमा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो ये एक इवन नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हमने ओड नंबर में ओड नंबर को ओड रखने के लिए इनमें हमने इवन नंबर ऐड करना है। फर्स्ट ओड नंबर हमने x कर लिया कॉन्जिक्यूटिव, दूसरा ओड नंबर बनाने के लिए हमने एक इवन नंबर ही ऐड करना है। तो इवन नंबर हमारे पास 2 होते हैं, तो हमने x में 2 जमा किया, और तीसरा ओड नंबर हमने मालूम करने के लिए हमने फिर एक इवन नंबर ऐड कर दिया जो कॉन्जिक्यूटिव है, 2 के बाद 4 कॉन्जिक्यूटिव आते हैं मुसलसल अदाद। तो ये तीनों अदद हैं हमने जो हमने मालूम करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो हमने सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स, तीनों ओड नंबर को हमने जमा करके 51 के बराबर ले लिया। तो x प्लस x2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 51, तो x 3x हो गया, प्लस 2 + 4 6 हो गया इज इक्वल टू 51। तो ये 6 उधर जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 51 में से -6 कर दिया तो 45 हो गया, 3x बच गया। x के साथ 3 कोफिशिएंट है, तो 3 पर हमने डिवाइड कर दिया, तो 3 15 टाइम्स हमारे पास 45 होता है। तो पहला हमारे पास जो ओड नंबर आया वो क्या है, 50 आया हमारे पास। तो सेकंड ओड नंबर क्या होगा, ये जो ऊपर हमने स्टेटमेंट बनाई हुई है इधर, इसमें हमने दूसरा नंबर मालूम करने के लिए हमने x में 2 प्लस कर लेना है। तो दूसरा मालूम करने के लिए हमने x में 2 प्लस कर दिया, तो
हमारे पास x की कीमत 15 है, तो 15 में 2 प्लस किया तो 17, दूसरा ऑड नंबर आ गया। तीसरा ऑड नंबर हमारे पास क्या बन जाना है, हमने x में 4 प्लस कर देना है, तो x की कीमत 15 है प्लस 4 किया तो 19। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ गए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बार्स एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many were in each ball? अब्दुल्ला ने 96 गेंदें उठाई और उन्हें 2 टोकरियों में रखा। एक टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले में 28 गेंदें ज़्यादा हैं। हर टोकरी में कितनी गेंदें होंगी? हमें नहीं पता कि दोनों टोकरियों में कितनी गेंदें हैं, तो हमने पहली टोकरी को सपोज कर दिया। पहली टोकरी हमारे पास x ले लिया, लेकिन दूसरी टोकरी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक दूसरी जो टोकरी में है ना वो 28 गेंदें ज़्यादा होंगी। पहली टोकरी का तो पता नहीं है, तो पहली टोकरी में गेंदें x मान ली हैं और दूसरी टोकरी में हमने x में 28 जमा कर ली, जो 28 से ज़्यादा होगी। तो दोनों टोकरियों में गेंदें कितनी हैं? 96। तो ये दोनों टोकरियों की जब हम गेंदें जमा करेंगे x प्लस 28 इज इक्वल टू 96, तो ये x 2x हो गया प्लस 28 इज इक्वल टू 96। ये 28 उधर जाकर क्या हो गया, हमारे पास माइनस हो गया, तो 96 में से 28 गए तो 68 बच गया। तो 2 पर हमने डिवाइड कर दिया, 2 कोफिशिएंट हमने हमारे पास x का, तो x की कीमत आ गई हमारे पास 2 3 टाइम्स 2 4 टाइम्स 8, तो 34 आ गई। पहली टोकरी में गेंदें कितनी हमारे पास? 34। तो दूसरी टोकरी में गेंदें कितनी होगी? तो दूसरी टोकरी में ज़ाहिर सी बात है हमने 28 से ज़्यादा है, तो x प्लस 28, तो x की कीमत हमने 34 निकाली है, तो उसमें 28 ऐड कर देंगे तो वो 62 हो जाएगा। तो रेवी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन हमारे पास, सलमा इन्वेस्टेड Rs 3,50,000 in a bank which paid simple profit at a rate of 7 mixed fraction 1/4% per annum हर सालाना। After 2 years the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. तो सलमा ने क्या किया, एक बैंक में उसने 3.5 लाख रुपए की सरमायाकारी की है और जो सादा मुनाफा पर उसे 7 से ही 1/4% सालाना शरह से अदा करते हैं। 2 साल बाद इस शरह को बढ़ाकर 8% कर दिया गया, लेकिन मालूम करने 7 साल के बाद उसके पास कितनी रकम थी। हमने टोटल बतानी है कि उसने 7 साल बाद कितना मुनाफा हासिल किया। उसने 3.5 लाख रुपए लगाया है 7 साल के लिए बैंक में। बैंक ने उसे पहले 2 साल के लिए 7 से ही 1/4 की परसेंटेज के साथ उसे दिए प्रॉफिट दिए और अगले 5 साल में उसे 8% के लिए उसे प्रॉफिट मिली है। तो हमने मालूम करना है कि उसने 7 साल बाद कितना प्रॉफिट हासिल किए। तो पहले 2 साल के लिए हम अलहदा से प्रॉफिट निकालेंगे, अगले 5 साल के लिए हम अलहदा से निकालेंगे, टोटल 7 साल के लिए। तो जो उसने पहले इन्वेस्टेड अमाउंट की है वो उसने 3.5 लाख रुपए की है, तो पहले 2 साल के लिए उसने मुनाफा जो लगाया है वो उसे मुनाफा मिला है 7 से ही 1/4, 7 पूरे और 1/4 तकरीबन 7.25% के लिहाज से। तो फर्स्ट प्रॉफिट उसे मिली है। तो प्रॉफिट मालूम करने का फार्मूला होता है अमाउंट जो उसने लगाई हो और रेट जिस रेट पर उसे मिल रहा हो और ज़रब टाइम जितने टाइम के लिए 2 साल के लिए। तो अमाउंट हमारे पास 3.5 लाख है, तो रेट जो है उसे मिल रही है वो 7 से ही 1/4% है और टाइम है वो 2 साल के लिए। तो 3.5 लाख ज़रब इसकी मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म की 7 4 28 एक जमा किया 29/4% ज़रब 2, तो 29 को 4 पर तकसीम किया तो 7.25% ज़रब 2, तो 7.25 को 100 पर तकसीम करेंगे तो मज़ीद 100 पर तकसीम करेंगे तो 0.0725 आ जाएगा। तो रकम वैसे की वैसे नीचे आ रही है। तो इससे अब जब हम तीनों रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50,750, तो ये उसे पहले 2 साल के लिए प्रॉफिट है। तो अगले 5 साल के लिए जो उसे मुनाफा मिलना है वो 8% के लिहाज से मिलना है। फार्मूला सेम अमाउंट ज़रब रेट ज़रब टाइम होगा। अमाउंट है हमारे पास 3.5 लाख ज़रब 8% पर लगाया है और 5 साल के लिए मालूम करने हैं। तो 8% को 8 को हम 100 पर तकसीम करेंगे तो 0.08 आ जाएगा। तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,40,000 आएगा। तो टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स उसने जो मालूम करनी, तो ये इन्वेस्टेड अमाउंट जो उसने लगाई 3.5 लाख रुपए और जो पहले 2 साल के लिए उसे प्रॉफिट हुई है वो 50,750 और दूसरे 5 साल के लिए जो प्रॉफिट हुई है वो 1,40,000। तो तीनों को जमा करेंगे तो 5,40,750 इसका आंसर है। 7 साल के बाद उसे 5,40,750 रुपए उसके पास होंगे। अल्लाह हाफिज़।